फैसले के बाद इस पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अभी जो शिक्षक जहां पदस्थापित हैं वे वही नियुक्त होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगी रोक। पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। नीतीश सरकार को 3 सप्ताह का दिया समय। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से तबादला नीति को और स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद ट्रांसफर का इंतजार कर रहे बिहार के लाखों शिक्षकों के साथ साथ राज्य सरकार को भी बड़ा झटका लगा है। जो ट्रांसफर नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूति पूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के खिलाफ याचिकाकर्ता नीरज कुमार द्वारा दायर केस पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि राज्य सरकार शिक्षकों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जो नियमावली बनाई गई है और जो प्रक्रिया आवेदन के दौरान हो रही है उसमें अंतर है। माननीय हाईकोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में स्वागत योग्य फैसला दिया है, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी नियम थी हम लोगों के विरोध में थी। क्योंकि हम लोगों ने जो सक्षमता उत्तीर्ण किया था उसमें हम लोगों की नियमावली के अनुसार 3 जिले का ऑप्शन मांगा गया था। हम लोगों ने 3 जिले का ऑप्शन दिया था, जिसमें हम लोगों के मार्क्स के आधार पे हम लोगों का जिला अलॉट किया गया था और उस जिले के अलॉट के अनुसार हमारी पोस्टिंग नहीं हो रही थी। हमारी पोस्टिंग जबरन किया जा रहा था कि आपको 10 अनुमंडल का चॉइस देना है, जबकि हमारे एक प्रमंडल में 10 अनुमंडल नहीं है। तो फिर तो आप हमको जबरन भेज रहे हैं दूसरे प्रमंडल में। तो इसी के विरोध में हम लोग हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर किए थे, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में सुनवाई की है। शिक्षकों की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार और सरकार की तरफ से पटना हाई कोर्ट से सीनियर अधिवक्ता ललित किशोर ने पक्ष रखा। हम लोगों ने अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और उन्हें बताया कि रूल के कंट्रेरी जाकर के जो प्रोविज़न बने हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, वो कहीं से भी वैधानिक नहीं है, लीगल नहीं है। इसलिए इस पर तत्काल स्टे लगाने की कृपा की जाए। माननीय न्यायालय ने हम लोगों के पक्ष सुना और उस पर विचार करते हुए तत्काल उस पर स्टे लगाया है। नीतीश सरकार की ओर से हलफनामा दायर होने के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। पिछले दिनों शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आई थी। चॉइस पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से आवेदन भी लिए जा रहे थे। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग में पुरुष शिक्षकों को 10 सब डिवीजन और महिला शिक्षकों को 10 पंचायतों का विकल्प दिया था। लेकिन अब बिहार सरकार की ओर से हलफनामा दायर होने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अरविंद कुमार वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।